हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ सही डायरेक्शन में आपकी तैयारी भी चल रही होगी। और जैसे कि अभी तमाम परीक्षाओं को लेकर के, चाहे वो बीएसएससी की परीक्षा हो, बीपीएससी की हो, सीएसबीसी हो, बीपीएसएससी हो, बीटीएससी हो, सभी परीक्षाओं को लेकर के गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन चल रहा है। और सीधी सी बात है कि एग्जाम में रिफॉर्म्स हो, समय से परीक्षा हो, समय से कैलेंडर जारी हो, समय से नोटिफिकेशन आए। यही सारी मांग है जो कि बिल्कुल जायज़ मांग है और सरकार को इस पे जल्द से जल्द निर्णय भी लेना चाहिए। और देखिएगा, इसी का परिणाम है, अभी एक नोटिस भी जारी किया गया है जेईई की तरफ से। और इसमें कॉमन एग्जाम कैलेंडर, परीक्षा सुधार एवं पेपर लीक रोकथाम, कई सारी चीज़ों का जिक्र किया गया है। इसमें एक समिति भी बनाई गई है। तो पूरी जानकारी हम लोग समझेंगे इसका। और देखिए, ये जो नोटिस जारी किया गया है, एक छोटा-सा उसका भी जो परिणाम है, आपके धरना प्रदर्शन जो हो रहे हैं, आंदोलन हो रहा है। अभी और इसमें लड़ाई बाकी है, आगे भी लड़ाई लड़नी है। बट इसको समझते हैं हम लोग कि आखिर क्या है ये, इससे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा आपके एग्ज़ाम पे। क्योंकि देखिएगा, इसके पहले जुलाई 2025 में युवा आयोग के गठन करने की बात की गई थी, जिसमें 1 चेयरपर्सन, 2 वाइस चेयरपर्सन, 1 अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष और 7 सदस्य की बात की गई थी। हालाँकि अब तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। तो सरकार तो कई सारे निर्णय लेती है, लेकिन इम्प्लीमेंट वो अगर सही से कर दे, तब उसका बेनिफिट तो छात्रों को मिलेगा। तो सबसे पहले ये नोटिस देखिएगा, हम लोग आगे इसको समझते हैं। बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग अधिसूचना, विषय में क्या है? तो राज्य सरकार के अधीन विभिन्न परीक्षा बोर्डों, अब इसमें आपका बीएसएससी भी है, बीपीएससी भी है, बीपीएसएससी भी है, सीएसबीसी भी है और बीटीएससी भी है। और भी अन्य आयोग जो छूट रहे हैं, उन सबको आप इसमें काउंट कर सकते हैं। इसके आयोग देखिएगा, परीक्षा बोर्ड हो गया, बीएसईबी आयोग हो गया, विश्वविद्यालय हो गए एवं अन्य भर्ती एजेंसी के द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं में व्यापक परीक्षा सुधार की अनुशंसा हेतु परीक्षा सुधार पर एक विशेषज्ञ समिति के गठन के संबंध में, ठीक है। और इसमें देखिए कई सारे जिक्र हैं। समिति का उद्देश्य क्या रहेगा? तो एक तो आपकी जो परीक्षा है उसकी विश्वसनीयता बनाए रखना, सत्यनिष्ठा और सार्वजनिक विश्वास को मजबूत करना, प्रश्न पत्र, पेपर लीक, छद्म परीक्षार्थी चोरी और सामूहिक नकल, परीक्षा केंद्रों में हेराफेरी, उत्तर पुस्तिकाओं से छेड़छाड़, परीक्षा डेटा पर अनधिकृत पहुंच, परिणाम में हेराफेरी और परीक्षा कदाचार को समाप्त करना। परीक्षा का समयबद्ध संचालन, यानी कि समय से परीक्षा हो। ये सारे अभी इसको हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। देखिएगा यहाँ पे, परीक्षाओं का आयोजन परीक्षार्थियों की क्षमता का आकलन करने, पात्रता निर्धारित करने, उच्च शिक्षा और सार्वजनिक रोजगार के लिए उम्मीदवारों का चयन करने के साथ साथ शिक्षा एवं भर्ती प्रणाली में सर्वजन का विश्वास बनाए रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण साधन में एक है। अब इन्होंने सारा चीज जिक्र किया है कि जो हाल के परीक्षाओं में, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, परीक्षाओं डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग या इस सब का उपयोग बढ़ रहा है, तो चीटिंग का मामला भी बढ़ रहा है और बहुत जटिल हो गया ये जो आपका पारिस्थितिकी तंत्र है परीक्षाओं का। और राज्य सरकार, यहाँ पे देखिएगा, इनका कहना है कि शैक्षणिक और भर्ती के अवसरों का बड़े पैमाने पर विस्तार किया गया है, ठीक है। अब इसका असर क्या होगा? तो एक समिति ये लोग बनाए हैं जो निष्पक्ष, सुरक्षित, पारदर्शी, तकनीकी सक्षम, समयबद्ध, युक्ता, उन्मुख, सुलभ और विश्वसनीय हो। तो ये तो इनका उद्देश्य यहाँ पे बताया गया है कि जो यहाँ पे समिति बनाई गई है, उसका उद्देश्य क्या रहेगा? तो इनका उद्देश्य ये रहेगा कि जो प्रश्न पत्र हैं, पहला चीज कि राज्य और उसकी परीक्षा निकायों द्वारा आयोजित परीक्षाओं की विश्वसनीयता, सत्यनिष्ठा और सार्वजनिक विश्वास को मजबूत करना है। उसके बाद से पेपर लीक, छद्म परीक्षार्थी, जैसे किसी दूसरे के स्थान पर परीक्षार्थी पेपर देने जाते हैं, चोरी और सामूहिक नकल, परीक्षा केंद्रों में हेराफेरी, उत्तर पुस्तिकाओं में छेड़छाड़, परीक्षा डेटा पर अनधिकृत पहुंच, परिणाम में हेराफेरी और परीक्षा कदाचार को समाप्त करना, समय से परीक्षा यहाँ पे संचालन करना, परिणामों को समय समय घोषणा करना, ये सारा चीज दिया गया है। मानवीय पर्यवेक्षण और डाटा की सुरक्षा सुनिश्चित करना, स्वतंत्र, गुणवत्ता और पूर्ण आश्वासन और परीक्षाओं का ऑडिट की प्रणाली विकसित करना। इसके अलावा देखिएगा, तो ये समिति का जो रहेगा गठन, इनका कार्य क्षेत्र कौन कौन सा रहेगा? तो ये तो सभी बोर्ड्स के एग्जाम ले लेंगे, जैसे कि
10th का एग्जाम हो गया, 12th एग्जाम हो गया, सभी यूनिवर्सिटीज एग्जाम हो गया, सभी व्यावसायिक और तकनीकी परीक्षाएं हो गए, जो आपके एडमिशन के लिए टेस्ट होते हैं उसमें हो गया, और मेन रूप से जो आपके बीएसएससी, बीपीएससी, सीएसबीसी, ये सभी आयोग जो परीक्षाएं लेती हैं उसमें भी ये समिति अपना सुझाव देगी। अब देखिए यहाँ पे है कि लंबे समय से आप लोग बीएसएससी एग्जाम कैलेंडर के लिए इंतजार कर रहे हैं। फेब मंथ में कैलेंडर जारी किया गया जो कि बिल्कुल फ्लॉप हुआ। तो छात्र ये नहीं चाहते हैं केवल कैलेंडर जारी हो जाए और उसको फॉलो नहीं किया जाए। कैलेंडर जारी होनी चाहिए, साथ ही साथ ऐसा डेट होना चाहिए कि जो फ्लो हो। केवल कैलेंडर के नाम पे कैलेंडर अगर थमा देंगे आप तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। यहाँ पे देखिए क नंबर पॉइंट है, परीक्षा कैलेंडर और समयबद्धता। यह समिति से परीक्षाओं, मूल्यांकन परिणामों की घोषणा में देरी के कारणों की समीक्षा करेगी। जहां तक संभव हो एक राज्य परीक्षा कैलेंडर की सिफारिश करेगी। यानी कि पूरे बिहार स्टेट के लिए सभी एग्जाम्स का एक कॉमन यहाँ पे कैलेंडर की बात की जा रही है, एग्जाम कैलेंडर की। तो इसी के लिए तो आंदोलन हो रहा है कि ससमय यहाँ पे परीक्षाएं हों, लेकिन केवल अगर घोषणा हो जाएगी, क्योंकि आप देखेंगे युवा आयोग की ही बात करें हम लोग, बिहार युवा आयोग, तो ये 2025 में जुलाई में देखिएगा, अभी अगस्त तक का एंड तरफ जा रहा है, यानी 13 महीने से अधिक हो गए, 1 साल से तो अधिक गुजर गया समय। लेकिन उसमें ना तो अब तक कोई अध्यक्ष बना है, ना उपाध्यक्ष बना है। यानी केवल आप पेपर में उसको अनाउंस कर दिए कि हम युवा आयोग का गठन कर रहे हैं, लेकिन उसमें कौन अध्यक्ष है, कौन उपाध्यक्ष है, कौन 7 सदस्य हैं, कोई बना ही नहीं है अभी तक। तो वो फिर आयोग निष्क्रिय ही है, केवल घोषणा कर देने से। तो ये जो चीज़ें की गई है घोषणा की, परीक्षा कैलेंडर जारी होगा, समय से परीक्षाएँ हों, विज्ञापन यहाँ पे देखिएगा जिसमें एकल परीक्षा, यानी कि यहाँ पे जो एकल कैलेंडर होगा सारे परीक्षाओं के जिक्र के लिए, जिसमें आपका विज्ञापन का डेट, आवेदन, प्रवेश पत्र निर्गम, परीक्षा, प्रोविजनल आंसर की प्रकाशन, आपत्ति दर्ज करने, अंतिम उत्तर पंजी कुंजी का प्रकाशन, मूल्यांकन, परिणाम का प्रकाशन, जांच पैनल, मूल्यांकन एवं अनुशंसा प्रेषण के लिए अधिकतम समय निर्धारित करेगी, यानी कि मैक्सिमम कब तक ये सारी प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाएंगी। लेकिन अगर केवल ये भी पेपर में रह जाएगा युवा आयोग की जैसा, तो फिर इसका भी कोई मतलब नहीं बनेगा। इसके अलावा दिया गया है कि प्रश्न पत्रों में सुधार। यह समिति प्रश्न पत्र के निर्माण की व्यापक समीक्षा करेगी और बहुस्तरीय प्रश्न पत्र सेटिंग, मॉडरेशन, प्रशिक्षित और सूचीबद्ध पेपर सेटर का उपयोग, कठिनाई स्तर का मानकीकरण आदि का भी एक विस्तृत प्रणाली विकसित करेगी। इसके अलावा परीक्षा सुरक्षा एवं पेपर लीक रोकथाम। यह समिति पूरी परीक्षा का एक व्यापक सुरक्षित ऑडिट करेगी, सुरक्षा ऑडिट, जिसमें प्रश्न पत्र सेटिंग, सुरक्षित भंडारण, परिवहन, वितरण, डिजिटल ट्रांसमिशन और पहुंच नियंत्रण भी शामिल होंगे। बायोमेट्रिक, सीसीटीवी कैमरा निगरानी, वीक्षक उत्तर पुस्तिकाओं का संकलन। तो देखिए जितनी चीजें मेंशन की गई, अगर सच में इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तब तो बहुत चीजें हद तक सुधर जाएंगी। लेकिन सवाल वही है कि जो सिस्टम बनाया जाता है उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट ही नहीं किया जाता है। बाकी यहाँ पर संरचना देखिएगा, तो राज्य सरकार द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय से सेवानिवृत्त न्यायाधीश, माननीय उच्च न्यायालय के सेवारत न्यायाधीश, माननीय उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश के अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति गठन की जाएगी। समिति के अध्यक्ष का मनोनयन हेतु आवश्यकता अनुसार माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय से आवश्यक अनुरोध किया जाएगा और उक्त समिति अपनी गठन की तिथि से 3 महीने के भीतर अपनी सिफारिश सरकार को समर्पित करेगी। तो देखिए कुल मिलाकर अभी छात्रों को क्या चाहिए कि जल्द से जल्द बीएसएससी का एग्जाम डेट अनाउंस हो। अगर आप इस चीज से समझते हैं कि छात्र इसी के भरोसे हट जाएंगे पीछे आंदोलन से, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसमें आपने फिर से 3 महीने का जिक्र किया है और 3 महीने छात्र वेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये सिर्फ 3 महीने नहीं है, वो 2023 से इंतजार कर रहे हैं इन चीजों को लेकर के। तो उस समय से आपको ये सारी चीजें करनी थी। अभी क्या है कि ये आप काम कीजिए, ठीक है, अच्छी पहल है आपकी, लेकिन अभी क्या है कि जल्द से जल्द आपका बीएसएससी कैलेंडर जारी होनी चाहिए, क्योंकि उसका बेसब्री से छात्र इंतजार कर रहे हैं। अब उनसे ज़्यादा इंतजार नहीं होगा और यही कारण है कि 25 को भी एक निर्णायक मुहिम है और उसमें छात्र बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। तो ये सारा चीज़ अपडेट था जेडी की तरफ से। बाकी 25 को जो है उससे पहले मे भी सरकार अगर फैसला ले लेती है तो अच्छी बात है। बाकी हम लोग देखते हैं कि ये युवा आयोग के जैसा फ्लॉप ना हो, ये लागू हो ताकि छात्रों को इसका लाभ मिल सके। बाकी आपको क्या लगता है, युवा आयोग के जैसा इसका भी हाल होगा, केवल अनाउंस करके छोड़ दिया जाएगा, या सही में ये इम्प्लीमेंट होगा? क्योंकि जो चीज़ें हैं अगर इम्प्लीमेंट हो जाती है तो सुधार आपको देखने को मिल सकता है। तो आपका राय इसमें ज़रूर साझा कीजिएगा। बाकी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। मिलते हैं फिर अपडेट में। धन्यवाद।